बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुर्की के हवाले से कि तुर्की का जो वीज़ा है इसकी क्या कास्ट है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर आप ये विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है, इसमें क्या ये फ़्रेश लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, इसके अलावा एम्बेसी फ़ीस कितनी है, पूरी तफसील जो है ए से लेकर ज़ेड तक जो है आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होगी। इसमें सिंपल डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका एनटीएन जो है बिज़नेस का होना चाहिए, आपका लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, एफआरसी जो है आपके पास होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम से कम जो है 15 लाख का बैलेंस जो है वो होना चाहिए। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो आपका अकाउंट बैलेंस अगर 15 लाख मेंटेन्ड है तो आप इस वीज़ा को आराम से इजीली अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि जॉब करते हैं उनकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होगी। जॉब करने वाले लोग जो हैं वो अपनी 3 सैलरी स्लिप लगाएंगे, अपना जॉब लेटर लगाएंगे, अपना एनओसी जो है वो लगाएंगे या उसकी जगह पे लीव एप्लीकेशन भी आप अपने साथ जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगी, चाहे आप बिज़नेस करते हैं चाहे जॉब करते हैं। तुर्की जो है वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आपसे जो है वो लेता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में वो ये है कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को तुर्की का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तुर्की का विजिट वीज़ा फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस लाहौर गुलबर्ग 2 का आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता करके तुर्की समेत पूरी दुनिया की विजिट वीज़ा फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज आप हमसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तुर्की को जो है फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाहिए या इसको ट्राई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो तुर्की का वीज़ा है ये मोस्टली लोग जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा जो है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 15 लाख तक मेंटेन्ड बैलेंस है आपके पास मौजूद है तो आप तुर्की को फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पहले से मौजूद है वो भी डेफिनेटली इस वीज़ा को ट्राई जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा दोनों सूरतों में अगर आपका अकाउंट बैलेंस मेंटेन्ड है 15 लाख तक मेंटेन्ड है तो आप इसको फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और विद ट्रैवल हिस्ट्री भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा जब आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एनातोलिया ऑफिस जो कि एक थर्ड पार्टी वेंडर है जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल सबमिशन करवानी होती है, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको जो है आपसे टोटल जो चार्जेस जो हैं वो 55,000 जो है लिए जाते हैं, जिसमें एम्बेसी की फ़ीस, इंश्योरेंस, इसके अलावा जो है एनातोलिया के अपने चार्जेस जो है वो शामिल है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 वीक है। 2 से 3 वीक के अंदर आसानी से इसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है और किसी भी अपॉइंटमेंट के बगैर जो है किसी दिन भी जो है आप वॉक इन सबमिशन जो है इसकी एनातोलिया ऑफिस जाके अपने घर के करीब जो है वो करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।